दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है मौत। दुनिया को आंखों से देखकर दिमाग में काफी कुछ सोचने वाला इंसान जब एक झटके में मर जाता है तो आखिर उसका शरीर इस सच को कैसे स्वीकार करता है। आत्मा और प्राण के निकलने के बाद बेजान शरीर के अंदर क्या क्या होता है, ये वो सवाल है जिन पर वैज्ञानिकों ने अनगिनत रिसर्च कर डाले हैं। आज इन सवालों से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हम आपको बताएंगे जो किसी ने नहीं बताए होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर इंसान की मौत तब घोषित करता है जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल में क्या बदलाव होते हैं। जब दिल काम करना बंद करता है तो खून की पंपिंग भी बंद हो जाती है। ऐसे में इंसान के दिल के अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। नसों और धमनियों में खून ही खून भर जाता है क्योंकि इसका प्रवाह खत्म हो जाता है। रक्त का प्रवाह बंद होते ही शरीर में बदलाव का दौर शुरू हो जाता है। शरीर दो रंगों में दिखने लगता है। शरीर का निचला हिस्सा स्थिर हो जाता है और ये पीले रंग का या सफेद रंग का होने लगता है, जबकि शरीर के ऊपरी हिस्से में जहाँ खून जमता है वो लाल या नीले रंग का दिखने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एल्गोर मोर्टिक्स कहते हैं, यानी वो परिस्थिति जब आपके शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है। आमतौर पर इंसान का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन मौत होने के बाद 0.8 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडा होने लगता है। इसे ही आम भाषा में शरीर ठंडा होना कहते हैं। मौत से कुछ घंटे बाद ही शरीर का हर एक अंग अकड़ने लगता है। शरीर विज्ञान के मुताबिक ऐसा एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट का स्तर तेजी से गिरने की वजह से होता है। इसकी शुरुआत पलकों के ऐंठने और गले की मांसपेशियों के अकड़ने से होता है। ये सुनने में काफी अजीब है, लेकिन इंसान की मौत के कुछ घंटे बाद ही उसकी मांसपेशियां जिंदा रहती है। इनमें थोड़ी हरकत या इनका फड़कना देखा जा सकता है। यही वजह है कि कई बार मौत के कुछ घंटे बाद भी लगता है कि इंसान का शरीर हिल डुल रहा है। जिंदा रहते हुए इंसान चेहरे की जिन झुर्रियों को खत्म करना चाहता है, हैरानी की बात है कि यह उसके मरने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों मृत हो जाती है और झुर्रियां या झाइयां बनाने लायक नहीं बचती। शरीर के ज्यादातर हिस्सा मौत के बाद टाइट होकर अकड़ जाता है, लेकिन कुछ हिस्से अपने आप ढीले होकर हो जाते हैं। शरीर के ज्यादातर हिस्से मौत के बाद टाइट होकर अकड़ जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्से अपने आप ढीले हो जाते हैं। इनमें से एक है मलाशय पर नियंत्रण करने वाला सिस्टम। जब इंसान की मौत होती है तो यह नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसे में शरीर के अपशिष्ट पदार्थ खुद ही शरीर को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। शव से आने वाली दुर्गंध बहुत ही बेचैन करने वाली होती है। शरीर से प्राण के निकलने के बाद इसका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में मृत हो रही सेल्स से अजीब सी दुर्गंध निकलने लगती है। इनसे एक एंजाइम निकलता है जिसमें बैक्टीरिया और फंगस भी पैदा होने लगते हैं। इसी के चलते शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर बैक्टीरिया और फंगस पैदा होते हैं तो शरीर को बाहर से कई जीव जंतु खाने के लिए आ जाते हैं। वे शरीर के अंदर और बाहर लगकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। चींटियां, मकड़ियां और तमाम ऐसे जीव इंसान के शरीर को किसी दावत से कम नहीं समझते। जब मौत के बाद शरीर अकड़ने लगता है तो इससे तरह तरह की आवाजें भी आती है। ये आवाजें कई बार डकार और फाट के तौर पर भी सामने आती है। अस्पताल में मौत होने पर डॉक्टर और नर्स इन्हें सुनकर दंग भी रह जाते हैं। हमें पता है कि शरीर के अंदर भी हमारे इम्यून सिस्टम में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये शरीर के प्राण निकलते ही जंगली हो जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देते हैं। शरीर से प्राण निकलने के बाद डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में आंखों की बॉल्स बाहर निकलकर लटकने लगती है और जीभ में सूजन आ जाती है। ये मुंह में ही फूल जाती है। शरीर से प्राण निकलने के बाद इसका डिकम्पोजिशन जब शुरू होता है तो सेल्स ब्रेक डाउन होने लगता है और टिश्यू भी मरने लगते हैं। सेल्स और टिश्यू के डेड होने के बाद त्वचा भी हड्डियों को छोड़ने लगती है और मांसपेशियां फिसलने लगती है। शरीर के डिकम्पोजिशन में आखिरी चीज होती है हमारे शरीर की हड्डियां। इंसान के मरने के बाद 10 से 20 साल बाद शरीर की हड्डियां गलना शुरू होती है।